तो हेलो एवरीवन, आज सुबह की लगभग 7 बज चुकी हैं और मेरे दिन की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट बनाने के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी प्रिपेयर की थी आज की टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने के बाद स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें सबसे पहले मैं करने वाला हूँ बुक्स रीडिंग। और मैं अभी पढ़ रहा हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और इसके पहले मैंने कंप्लीट किया था द माउंटेन इज यू बुक, जो कि वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उस बुक की बात करूँ तो वो थोड़ी उसकी इंग्लिश अच्छी खासे लेवल की थी, जो कि उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं। बट अब नेक्स्ट मैं फिर से उसको रीड करूँगा। इसको कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 घंटे बुक रीडिंग करने के बाद मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा आज की वोकैब रीडिंग को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वोकैब रीडिंग के लिए बुक उठाई थी, जिसमें मैं डेली बेसिस पर वोकैब लर्न करता हूँ। और इसमें ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मैम का एडिटोरियल क्लास लेती हैं तो वो क्या होती है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं। तो उनकी क्लास लेना और इससे बुक की रीडिंग करना, तो वो रिवीजन होती रहता है। तो इस तरीके से मैं अपनी ये वोकैब को कंप्लीट कर रहा हूँ। और अपनी बात करूँ तो मैं टोटली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे को इंग्लिश में अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। बट अब धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बाकी क्वांट रीजनिंग तो एज यूजल सबका सेम ही रहता है, वैसे भी मेरा भी। और मेरी अभी इसमें क्वांट और रीजनिंग में प्रैक्टिस हुई नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है उसका। और मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी की बात करूँ तो डेली बेसिस पर एडिटोरियल करना। एडिटोरियल का मैं वोकैब वाला पार्ट बस देखता हूँ, और जो रीडिंग वाला है उसको मैं स्वयं से ही करता हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन अगर कभी आर्टिकल टफ होता है तो ही उसको मैं रेफ़र करता हूँ, बाकी ना तो मैं खुद से ही रीड करता हूँ और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा एडिटोरियल का। और मेरा जो ग्रामर ग्रंथ का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। 120 रूल्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी उनकी रिवीजन करना रहता है 120 रूल्स का। और मैराथन लगाता हूँ टॉपिक वाइज, जैसे एरर की हो गई, आरसी की हो गई, पैरा जंबल की हो गई। तो अभी मतलब एरर की कंप्लीट हुई है 10 घंटे की, तो अभी एक एरर की और मैराथन कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को ले जा रहा हूँ। अब देखते हैं कितना क्या इम्प्रूवमेंट होता है। फिर उसके बाद ना तो स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। अब रीडिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गया था क्वांट को लेकर, जिसमें मैंने क्वांट की प्रैक्टिस की। और अभी यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस कर रहा था। और क्वांट का सिलेबस जो है मैंने पिछले साल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने जनवरी फरवरी के टाइम में एक बार इसका रिवीजन कर लिया, और ये मैं सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ। तो उसका सेकंड रिवीजन के लिए मैं करता हूँ इसकी जो पीडीएफ है फाउंडेशन क्लास की, उसकी उन्हीं के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने उस समय जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थी वो खुद से प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो मेरी जो क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी बन नहीं पाई, इसलिए मैं अभी इसका सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ। और अगर इसको लगेगा कि और रिवीजन करना है तो और रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके बाद मैं सीधा जो मेंस की क्लासेस हैं उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो क्वांट है वो कंप्लीट हो चुका था, और मैं यहाँ पे बैठ गया था एडिटोरियल की क्लास लेने के लिए। तो एडिटोरियल की क्लास मैं पहले उसके नोट्स बनाया करता था, जैसे कि वोकैब के नोट्स बनाया करता था और उनको रिवीजन करता था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद मैंने परचेज़ किया मैम की जो बुक थी वोकैब प्रोडिजी, तो मैं उससे ही मतलब उसकी वर्ड्स जो है रीड करने लगा, क्योंकि वोकैब बनाने में अच्छा खासा टाइम चला जाता था। इसलिए मैंने बुक लेना बेनिफिशियल लगा, तो मैंने उसको बुक परचेज़ कर लिया। लेकिन एक इसमें एक फ़ायदा होता है, अगर वोकैब नोट करते हैं तो इसमें क्या होती है, अब स्पेलिंग एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको डेली उन वर्ड को लिखना पड़ता है। तो ये उसमें बेनिफिट रहता है। लेकिन अगर जैसे बुक से पढ़ते हैं तो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्ड्स को आप सिर्फ लर्न करोगे, ना कि उनकी स्पेलिंग्स को फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।